हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं वायुमंडल की और वायुमंडल की परतों की। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप ये समझेंगे कि पृथ्वी के चारों ओर जो गैसें फैली रहती हैं या वायु का आवरण या गैसों का आवरण ही वायुमंडल कहलाता है। ठीक है। और वायुमंडल के संगठक में अगर हम बात करें, इसके संगठक गैस है और जलवाष्प है और धूलकण है। अगर गैसों की बात करें तो यहाँ से आप याद रखेंगे नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% पेपर में आता है, स्कूल वगैरह में भी बताया होगा आपको। ठीक है ना। ऑक्सीजन की बात करें तो ये जो है 21% है और ऑर्गन 0.93% है। ठीक है। तो ये जो है गैसों का परसेंटेज है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, CO2 की बात करें तो आप 0.03% इसको याद रखेंगे। ठीक है। उसके बाद नियॉन की बात करें 0.0018% है, हीलियम 0.0005% है और ओजोन जो है 0.506% है। ठीक है। ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो ये वायुमंडल में स्थित गैसों का प्रतिशत है जिसको आपने ध्यान रखना है। मुख्य तीन आप याद रखें, बाकी भी मैंने आपको जो है लिखा दी है तो आप देख सकते हैं। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें जलवाष्प की, तो जलवाष्प जो है वो 0 से 4% तक जो है वायुमंडल में है। अब जलवाष्प क्या है? ये जो है वर्षा है, कोहरा है या फिर जो है इन मतलब वर्षा, कोहरा और बादल के लिए जो है उत्तरदायी होती है कौन? जलवाष्प। ठीक है। और ये 4% तक है, 0 से 4% तक। उसके बाद हम बात करेंगे आपका जो है धूलकण। धूलकण है जो है वायुमंडल में विद्यमान है। कितने सारे कण है आपको दिखाई देते हैं। कई बार जो है प्रकाश जब आता है तो दिखते भी हैं और कई बार नहीं भी दिखाई देते हैं। तो इन्हीं के कारण से जो है आकाश का रंग जो है, इसके कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है आपकी। अब देखो, मुख्य रूप से आपने जो है ध्यान रखना है वायुमंडल की परतों को। ठीक है। अब हम बात करते हैं एक एक करके वायुमंडल की परतों की। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो वायुमंडल की परत है, सबसे पहली इसको आप ध्यान रखेंगे यहाँ से, ये वाली जो परत है। ठीक है। आपने ध्यान रखना है। अब अगर हम जो है, जो आप यहाँ पर जैसे धरती पर आप जो है खड़े हैं और यहाँ से आप जो है कितना किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो आपको परत मिलेगी। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले जब आप ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है क्षोभ मंडल। क्या मिलता है? क्षोभ मंडल। ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। लगभग कितना? तो आप यहाँ से जब नीचे से जो है लगभग 18 किलोमीटर के आसपास तक जो है जब जाते हैं, या कहीं कहीं जो है 12 से 18 किलोमीटर भी आता है। 12 किलोमीटर तक या फिर 18 किलोमीटर तक नीचे से जब आप ऊपर जाएंगे तो आपको किसका विस्तार मिलेगा? क्षोभ मंडल का विस्तार मिलेगा। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, लगभग ये जो जैसे 18 किलोमीटर की हम बात करते हैं तो ये जो है विषुवत रेखा पर इसकी जो है जो ऊंचाई है, यानी कि विषुवत रेखा से जब आप 18 किलोमीटर देखेंगे ऊपर तो आपको क्षोभ मंडल का विस्तार देखने को मिलेगा। ध्रुवों पर इसकी थोड़ी ऊंचाई कम हो जाती है, 8 किलोमीटर तक ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई हमें मिलती है। किसकी बात कर रहे हैं हम? क्षोभ मंडल की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब देखो, यहाँ से एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है जो आपने क्षोभ मंडल के बारे में याद रखनी है, वो ये है कि इसमें सभी मौसमी घटनाएं होती है। ठीक है। यहाँ से आप याद रखेंगे सभी मौसमी घटनाएं। ठीक है। पेपर में कई बार आ जाता है, वैसे तो ये कॉमन चीजें हैं कि जो सभी मौसमी घटनाएं हैं, बादल गरजना, बिजली कड़कना या फिर जो है बारिश का होना, तूफान आदि, जो भी सारी प्रक्रियाएं होती हैं वो सारी की सारी जो है वो किसमें होती है? क्षोभ मंडल में ही होती है। ठीक है। दूसरा आपने यहाँ से याद रखना है कि इसके कुछ अन्य नाम भी हैं। जैसे आपने क्षोभ मंडल फेमस है, आपने सुना है, लेकिन इसको संवहन मंडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संवहन मंडल, या फिर इसको आधोमंडल भी बोलते हैं। ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है। तो क्षोभ मंडल कहें या संवहन मंडल कहें या आधोमंडल कहें, तो किसकी बात हो रही है? तो ये आप ध्यान रखेंगे, किसकी बात हो रही है? क्षोभ मंडल की ही बात हो रही है, जिसका विस्तार नीचे से 18 किलोमीटर या 12 किलोमीटर तक इसका विस्तार मिलता है। और सभी मौसम की घटनाएं जो है वो किस मंडल में होती है? तो आप याद रखेंगे वो जो है क्षोभ मंडल में होती है। ठीक है। सेकेंड नंबर पर अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यहां से आप जो है ऊपर चलेंगे लगभग कितना? तो आप याद रखेंगे लगभग आप 50 किलोमीटर के आसपास ऊपर जाएंगे। कितना? 18 से 50 किलोमीटर के आसपास। ठीक है। कई किताबों में ये दूरी अलग भी दी है, थोड़ा एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो है समझने के लिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो जब आप यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ पर जो आपको विस्तार मिलता है इस वाली परत में, तो ये आपको मिलता है किसका? तो आप याद रखेंगे ये है आपका समताप मंडल। कौन सा मंडल है? समताप मंडल। ठीक है। ये आप ध्यान रखें। अब समताप मंडल की भी बहुत सारी जो है विशेषता है। क्या विशेषताएं हैं?
उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, ये आपने थोड़ा सा जो गैसें हैं इनको ध्यान में रखना है, कितने किलोमीटर पे किस जो है विस्तार है। देखो ध्यान से, अब जैसे यहां से एक प्रश्न पेपर में बनता है समताप मंडल से, नीचे से आप 18 किलोमीटर चले तो आपको जो है क्षोभ मंडल मिला, उसके बाद फिर आप जो है 50 किलोमीटर चले तो आपको जो है कौन सा मंडल मिला, समताप मंडल मिला। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो कई बार पेपर में प्रश्न ये बनता है कि समताप मंडल जो है इसमें कोई भी मौसमी घटना नहीं होती। ठीक है, कोई भी मौसमी घटना नहीं होती, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जो हमारे वायुयान उड़ते हैं वो इसी मंडल में उड़ते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे यहाँ से थोड़ा सा, यानी कि जितने भी आपके हवाई जहाज हैं वो सारे के सारे किस मंडल में उड़ते हैं, समताप मंडल में उड़ते हैं। मैंने आपसे कहा कि इनकी सर्वाधिक मोटाई जो है इसकी समताप मंडल की वो ध्रुवों पर है, ये आप यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एक लाइन और, सर्वाधिक कई बार पेपर में आ जाता है, सर्वाधिक मोटाई ध्रुवों पर। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे यहाँ से। ठीक है, तो सर्वाधिक जो मोटाई है किसकी, समताप मंडल की, वो कहां पर है, ध्रुवों पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे यहाँ से, ध्रुवों पर इसकी सर्वाधिक मोटाई देखने को मिलेगी। ये मतलब वायुयान उड़ने का कारण समताप मंडल में ये है कि इसमें कोई भी मौसम की घटना नहीं होती, क्षोभ मंडल में सभी मौसमी घटनाएं होती हैं, उसके बाद समताप मंडल में कोई भी मौसमी घटना नहीं होती, जिस कारण से इसमें जो है हवाई जहाज इसी मंडल में जो है उड़ते हैं और इसी मंडल में उड़ने को देखते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात जो आपने और याद रखनी है वो समताप मंडल से, वो ये है कि जब आप जो है ऊंचाई, मतलब समताप मंडल में आप जितनी ऊंचाई पर जाएंगे तो समताप मंडल की खासियत है कि ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में कमी होगी, वो सॉरी तापमान में वृद्धि होगी। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा यहाँ से, ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में वृद्धि। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में वृद्धि होती है, कौन से मंडल में, समताप मंडल में। ठीक है, जब आप इसमें जाएंगे तो ऊंचाई बढ़ने पर जो है क्या होती है, तापमान में वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है। ठीक है, ध्रुवों पर ये इनकी मोटाई सर्वाधिक है और वायुयान इसी मंडल में उड़ते हैं, समताप मंडल में। अब दूसरी बात यहाँ से आप ये ध्यान रखेंगे, इसके बारे में अगर आ जाता है कि समताप मंडल में कुछ विशेष प्रकार के जो है बादलों का निर्माण होता है, मेघों का निर्माण होता है, जैसे मूलाभ मेघ है, मूलाभ मेघ कई बार किस मंडल में बनते हैं, तो आप सब याद रखेंगे समताप मंडल में बनते हैं। ठीक है ना, सभी मौसमी घटनाएं क्षोभ में, कोई भी मौसम की घटनाएं नहीं होती, तो वो जो आप याद रखेंगे समताप मंडल में। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो अब अगला मंडल जो है, पढ़ने से पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब आप समताप मंडल से ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर आपको एक परत दिखती है जिसको पेपर में पूछा जाता है बहुत मुख्य रूप से। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इस परत को क्या कहा जाता है, तो इस परत को आप याद रखेंगे ओजोन लेयर या ओजोन परत। ठीक है, ओजोन परत, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो ओजोन परत जो है वो किस मंडल में पाई जाती है, तो आप याद रखेंगे ये जो है ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, लगभग इसका विस्तार 15 से 20 किलोमीटर ये जो है इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है ओजोन परत का। और ये काम क्या करती है, तो ये आप ध्यान रखेंगे सूर्य की पराबैंगनी किरणों से रक्षा, ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, नाम है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर में छिद्र देखा गया है, अंटार्कटिका में पहली बार इसकी पुष्टि 1986 में की गई थी कि भैया उसमें छिद्र हो चुका है, जिससे आप देख सकते हैं स्किन डिजीज, कैंसर, जो स्किन संबंधी जो बीमारी है वो इसी कारण से हो रही है। यानी कि ये आप लेयर देखते हैं तो ये सूर्य का प्रकाश हमसे हम तक डायरेक्ट नहीं आता, जो उसकी खतरनाक जो किरणें हैं वो हम तक नहीं पहुंच पाती है, उसका कारण है सीधा सीधा आपका सुरक्षा वॉल कह सकते हैं ओजोन परत को। ठीक है, दूसरा आप यहाँ से एक और चीज आप ओजोन से याद रखेंगे कि इसकी जो मोटाई है, ठीक है, तो किसमें मापते हैं, तो आप एक इकाई याद रखेंगे, डॉब्सन इकाई। कौन सी इकाई, डॉब्सन। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो ओजोन परत की जो मोटाई है वो किससे मापते हैं,
तो डॉब्सन इकाई से मापी जाती है ओजोन परत की मोटाई। ये आप यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। समताप मंडल में 15 से 32 किलोमीटर के आसपास या 30 किलोमीटर के आसपास इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखो 18 किलोमीटर तक आप गए तो क्षोभ मिला, फिर 50 तक गए तो क्या मिला, समताप मिला। अब आप ऊपर जाएंगे और, ठीक है, यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। अब कौन सा मंडल जो है आपको देखने को मिलेगा, तो ध्यान रखेंगे यहाँ से, ठीक है। अब आप जो है यहाँ से ऊपर जाएंगे और आपने कितना ऊपर जाना है ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, ये वाली जो लेयर है, ठीक है। अब कितने किलोमीटर तक जाना है आपको, लगभग आपको जो है ये जो है आप यहाँ से देख सकते हैं कई बार जो है ये 18 किलोमीटर तक है। उसके बाद जो है ये आपका समताप मंडल 50 भी आता है और 85 भी आता है लगभग, ठीक है। उसके बाद जब आप ऊपर जाएंगे, यहाँ से ओजोन लेयर से समताप मंडल से आप ऊपर जाते हैं, ये वाली जो आपकी परत है, ये वाली लगभग 800 किलोमीटर के आसपास इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। कितना, लगभग 800 किलोमीटर तक। और ये जो मंडल हमें देखने को मिलता है, इस मंडल को हम बोलते हैं मध्य मंडल। कौन सा मंडल बोलते हैं, मध्य मंडल, ठीक है। और ये बड़ा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है बच्चों कि मध्य मंडल की अगर हम बात करें, यहां से थोड़ा सा इसके बारे में याद रखेंगे कि जब आप इस पर ऊंचाई पर जाते हैं मध्य मंडल में, ठीक है, तो यहां ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में जो है कमी होती है। क्या होती है, कमी। ये आप ध्यान रखेंगे। मोस्टली आप जितनी परतों में, जितनी भी जो है मंडलों में जो है ऊंचाई पर जाएंगे आप, तो आपको तापमान में जो है वृद्धि देखने को मिलेगी, तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लेकिन आप मध्य मंडल की बात करें तो ऊंचाई बढ़ने पर आपको इसमें तापमान में जो है कमी देखने को मिलती है, जिस कारण से ये आप ध्यान रखेंगे कि ये सबसे ठंडी परत है। सबसे ठंडी परत कौन सी है, तो आप याद रखेंगे ये है आपकी मध्य मंडल, ठीक है। उसके बाद आप यहां से ये ध्यान रखेंगे जितने भी उल्का पिंड पृथ्वी की ओर आते हैं वो इसी में जलकर नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो आप यहां से याद रखेंगे कि उल्का पिंड नष्ट होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पर, उल्का पिंड जो है वो क्या होते हैं, आपके नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां से आप ये ध्यान रखेंगे कि लगभग जो है मध्य मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में कमी होती है और ये वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। और इसमें जो है क्या होता है, आपका जो है ऊंचाई के साथ बढ़ने पर तापमान में कमी है और सभी उल्का पिंड जो है इसी में जो है जलकर नष्ट हो जाते हैं, पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाते, ठंडे होकर ही वो गिरते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम अगले टॉपिक मतलब अगली जो है परत पर जाए, तो आपको सबसे महत्वपूर्ण परत अब मिलेगी देखने को, जिसका नाम है, आप कहेंगे उसको आयन मंडल। कौन सा मंडल, आयन मंडल। इसके ऊपर इसका विस्तार है, आयन मंडल, ठीक है, वायुमंडल की परतें, ठीक है। और ये भी सबसे महत्वपूर्ण परत है, ठीक है। आयन मंडल जो है, अगर मैं बात करूं, इसमें जब आप ऊंचाई पर जाएंगे, आयन मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर, ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में वृद्धि, ठीक है। यानी कि जब आप ऊंचाई जाएंगे आयन मंडल में तो तापमान क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरा, जो यहां पर जो है रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है, परावर्तन, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। अगली चीज जो आयन मंडल से आपने याद रखनी है वो ये है कि जो स्पेस सैटेलाइट है वो इसी मंडल में छोड़े गए, ठीक है। कौन से मंडल में, आयन मंडल में। रेडियो परावर्तित तरंगे किस मंडल में होती है, पेपर में प्रश्न बनता है, तो आप याद रखेंगे आयन मंडल में। और जो स्पेस सैटेलाइट है वो किस मंडल में छोड़े गए हैं, तो आप याद रखेंगे इसी मंडल में छोड़े गए हैं, ठीक है। और रेडियो तरंगों का परावर्तन आयन मंडल में ही होता है, ठीक है। उसके बाद अगली जो लास्ट लेयर है वो आप याद रखेंगे कौन सा मंडल है, बाह्य मंडल। क्या है, बाह्य मंडल, या इसका अगला नाम है आप याद रख सकते हैं बहिर्मंडल भी इसको कहते हैं, ठीक है। ये सबसे अंतिम है, अनंत तक जो है इसका विस्तार है। और यहाँ पर जो है आप दो बातें याद रखेंगे, एक तो आपने याद रखना है हाइड्रोजन। क्या याद रखना है, हाइड्रोजन और प्लस हीलियम, इन गैसों की प्रधानता, ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की प्रधानता है।
और यहाँ पर जो है एक घटनाएं ऐसी होती हैं जो आपने याद रखनी है। एक घटना आपने याद रखनी है, ओरोरा ओरोरा बोरियोलिस, ठीक है। ओरोरा बोरियोलिस की घटना जो है कौन से मंडल में होती है, तो आप याद रखेंगे बहिर्मंडल में। ये प्रकाश का चमकना है, जो सूर्य से लाइट आती रहती है, विस्फोट होता रहता है, वो इसी मंडल में जो है हमें देखने को मिलता है, और इस घटना को ओरोरा बोरियोलिस कहा जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन प्लस हीलियम गैसों की जो है प्रधानता होती है कौन से मंडल में, बहिर्मंडल में। तो आप ये ध्यान रखेंगे, ये था हमारा वायुमंडल का विस्तार, जिसमें आपने जो है सबसे पहले क्षोभ मंडल, सभी मौसमी घटनाएं होती हैं, समताप मंडल, कोई मौसमी घटना नहीं होती, सभी हवाई जहाज इसी मंडल में उड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद मध्य मंडल की बात करें, ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में कमी होती है, ठंडी परत है, उनका पिंड जलकर नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ओजोन लेयर की भी हमने बात की है। मापन की इकाई डॉप्सन है, किस मंडल में, समताप में है। उसके बाद आयन मंडल, स्पेस सैटेलाइट इसी में छोड़े जाते हैं, और सभी जो है जो आपकी रेडियो परावर्तित तरंगें हैं वो इसी मंडल में होती है। बाह्य मंडल है, जिसमें हीलियम और हाइड्रोजन की प्रधानता है, और इसमें घटना होती है ओरोरा बोरियोलिस, जो प्रकाश का चमकना एक प्रकार की घटना है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये था वायुमंडल का विस्तार। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इसी प्रकार से नए टॉपिक में नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।